दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में एक बौद्ध भारतीय दार्शनिक, तर्कशास्त्र के संस्थापक और विद्वान धर्मकीर्ति के जीवन और बौद्ध धर्म में उनके योगदान को जानेंगे। वे बौद्ध परमाणुवाद के मूल सिद्धांतकारों में प्रमुख थे। वे बौद्ध दार्शनिक दिगनाग के शिष्य थे। धर्मकीर्ति का जन्म 6वीं शताब्दी ईस्वी में चोल प्रांत के तिरुमल्ले नाम के एक ग्राम में हुआ था। उनके पिता एक ब्राह्मण थे। उनका नाम कोरुनन था। धर्मकीर्ति की प्रतिभा बचपन से ही बड़ी विलक्षण थी। अपने कुल की परंपरा के अनुसार इन्होंने पहले ब्राह्मण शास्त्रों और वेद वेदांगों का अध्ययन किया। कहा जाता है कि इनके मन में ज्ञान प्राप्त करने की बड़ी प्रबल भूख थी। ब्राह्मण दर्शनों का अध्ययन करने के लिए ये अपने मामा कुमारिल भट्ट के घर पे रहे और उनके यहाँ सेवक बनकर काम किया। उल्लेखनीय है कि कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के बड़े भारी विद्वान थे। कुमारिल से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, किंतु इनके ज्ञान की भूख को कुमारिल शांत नहीं कर सके। धर्मकीर्ति उच्च ज्ञान की प्राप्ति हेतु निरंतर लगे रहे। यह वह समय था जब बौद्ध धर्म की पताका चारों तरफ लहरा रही थी। नागार्जुन, असंग, वसुबंधु और दिगनाग प्रभृति विद्वानों का दर्शन चारों ओर प्रतिष्ठित था। ज्ञान की खोज में भटकते हुए धर्मकीर्ति को बौद्ध दर्शन और शास्त्रों के विषय में जानने का अवसर मिला। वह बौद्ध दर्शन से इतने अधिक प्रभावित हुए कि बौद्ध गृहस्थों के वेश में घर से बाहर आने जाने लगे। कहते हैं कि उनका इस तरह का आचरण ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने धर्मकीर्ति का समाज से बहिष्कार कर दिया। उस समय एक विद्या केंद्र के रूप में नालंदा की ख्याति दूर देशों तक फैली हुई थी। धर्मकीर्ति चोल प्रांत को छोड़कर नालंदा चले गए। नालंदा जाकर धर्मकीर्ति उस समय के महान विज्ञानवादी दार्शनिक और नालंदा के संघ स्थविर प्रधानाचार्य धर्मपाल के शिष्य बनकर भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। यह भी कहा जाता है कि धर्मकीर्ति दिगनाग के शिष्य ईश्वर सेन के शिष्य थे और ईश्वर सेन से इन्होंने न्याय शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। यद्यपि इस विषय में निश्चय पूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता कि धर्मकीर्ति पहले धर्मपाल के शिष्य बनकर भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए हो और विज्ञानवाद की शिक्षा ग्रहण की हो, तथा बाद में ईश्वर सेन से उन्होंने न्याय शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की हो। धर्मकीर्ति ने अनेक ग्रंथों की रचना की। ये तार्किक विद्वान थे और इनके ग्रंथ मुख्यतः तर्कशास्त्र पर है। धर्मकीर्ति बड़े प्रचंड विद्वान थे तथा बड़े बड़े विद्वान भी इनके विद्वता और तर्क ज्ञान का लोहा मानते थे। धर्मकीर्ति के तर्क इतने अकाट्य होते थे कि इनके तर्कों का उनके प्रतिद्वंदियों के पास कोई जवाब नहीं होता था। अपने ज्ञान और तर्क शक्ति के बल पर अपने प्रतिद्वंदियों के तर्कों को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया था। यद्यपि दिगनाग को मध्यकालीन न्याय शास्त्र का पिता कहा जाता है, लेकिन दिगनाग के दर्शन को उनके उच्चतर शिखर तक ले जाने का महान कार्य धर्मकीर्ति ने किया। उनके ग्रंथों का बहुत बड़ी संख्या में तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। तिब्बती भाषा में मूल संस्कृत के जितने भी बौद्ध न्याय से संबंधित ग्रंथों का अनुवाद हुआ है, उनमें सर्वाधिक संख्या धर्मकीर्ति के ग्रंथों की है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार धर्मकीर्ति के ग्रंथ कितने महत्वपूर्ण समझे जाते थे, यह इसी से पता चलता है कि तिब्बती भाषा में अनुवाद किए गए बौद्ध न्याय के कुल संस्कृत ग्रंथों के 1,75,000 श्लोकों में से 1,37,000 श्लोक धर्मकीर्ति के ग्रंथों की टीका अनुटीकाओं के हैं। तर्कशास्त्र को ज्ञान के पृथक क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में धर्मकीर्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धर्मकीर्ति के अनेक शिष्य थे। अन्य बौद्ध आचार्यों की भांति उनकी शिष्य परंपरा भी काफी लंबी है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।